Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from Double G Triple S हिसाब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का पार्ट नंबर 6। इससे पहले आप बहुत सारे एडजस्टमेंट करना सीख चुके हैं, जैसे कि अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की आप एंट्री करना भूल गए हैं तो आप उसकी कहाँ एंट्री करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में आपने पढ़ा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने देखे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को देखा है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो एंट्रीज थी अब तक हमने जो एडजस्टमेंट की है उसमें क्या था कि आप इन चीजों को लेना ही भूल गए थे। यही चीजें थी ना कि क्लोजिंग स्टॉक आप एंट्री करना भूल गए तो आपने उसकी एंट्री दो जगह की कि एक कहाँ किया आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरी जगह आपने उसकी एंट्री कहाँ पर की, आपने दूसरी जगह उसकी एंट्री की बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने इन्हीं चीजों से रिलेटेड कुछ और एडजस्टमेंट के बारे में जो एरर से रिलेटेड है, जो हमारी कुछ एरर्स हो जाती हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं, वन बाय वन हम उन एरर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको एरर्स के एडजस्टमेंट करने के बारे में बताएं। हम करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर्स। अब एरर्स है तो आप देखकर समझ गए होंगे कि बहुत सारी एरर्स की बात हो रही है, इतनी भी ज्यादा नहीं है, जो छोटी मोटी हमारी गलतियां हो जाती हैं। तो उनमें बच्चों हम क्या करते हैं कि सबसे मेन जो हमारी एरर होती है, अक्सर बहुत कर जाते हैं उसको, कैपिटल आइटम्स treated as revenue and revenue items treated as capital। अब यहां पे बात आ जाती है हमारी कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की, कि कैपिटल नेचर की हमारे आइटम्स क्या होती है, रेवेन्यू नेचर की क्या होती है। कि कई बार जो चीज होती है, अब हमने जो कैपिटल नेचर की आइटम थी, कैपिटल एक्सपेंसेस थे, उनको आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया। कई बार रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आप क्या मान लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस मान लेते हैं। लेकिन उससे क्या हो गया, गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है वो चीज, है ना। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको वैसे पता भी होगा, लेकिन हम इस पर एक बार दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपिटल आइटम्स हमारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस हम किसे कहते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम किसे कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एक आइटम है वो एक नजर से एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल नेचर की हो सकती है, और दूसरी नजर में दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या हो सकती है, रेवेन्यू नेचर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन एक फर्नीचर का बिजनेस करता है। अब वो अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर खरीदेगा, फर्नीचर बेचेगा, तो वो उसका क्या है, ये रेवेन्यू नेचर का हो गया उसका, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फर्नीचर की खरीद बेच नहीं करता, अपने बिजनेस के लिए वैसे ही बिजनेस में रख रहा है लाके, उसका रोज का काम नहीं है, फर्नीचर का काम उसका क्लोथ का है या किसी और चीज का है, तो वहां पे फिर ये जो फर्नीचर होगा ना, वो हमारी कौन सी आइटम हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी बच्चों कैपिटल आइटम। तो हमें देखना है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइटम हमारी कैपिटल है, कौन सी आइटम हमारी रेवेन्यू नेचर की है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैपिटल नेचर की जो चीजें हैं हमारी, वो होती क्या क्या है। हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंसेस की। अब कैपिटल एक्सपेंसेस हमारे कौन से हैं, जो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं, वन बाय वन हम उनकी तरफ बात कर रहे हैं। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये क्या करते हैं, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं।
अब ये चीजें हमारी फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी एसेट्स, अगर हम एसेट्स को परचेज करते हैं, है ना, एसेट्स में हमारी क्या चीजें आ जाती हैं, प्लांट है, मशीनरी है। तो इन चीजों से आप क्या करते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो अब अगर आप अपना बिजनेस चलाएंगे तो उससे आपकी कमाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो कैपिटल नेचर की चीजें हैं उनसे क्या हो रहा है, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तीसरा क्या है कि आप इनको कैश में ना एकदम से कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको लॉन्ग टर्म में आपको रखना होता है, ये आपकी लॉन्ग रन के लिए होती है। तो आप इनको एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम ये भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि दीज आर परमानेंट इन नेचर, क्योंकि जब आप अपनी उसमें लगा रहे हैं, कोई बिल्डिंग लगा रहे हैं, कोई लैंड खरीदी है, तो वो आपकी लंबे टाइम के लिए है। एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि परमानेंट, स्थायी तौर पे है वो, है ना। स्थायी तौर पे जो चीज है, तो स्थायी तौर पे चीज के लिए वो हमारी क्या चीज बन जाएगी, वो कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाएगी हमारी। इसी के साथ साथ हम ये क्या कर सकते हैं, इट कैन बी सीन एंड टच, इनको हम देख भी सकते हैं और हम छू भी सकते हैं, ये भी इनकी एक चीज होती है। और ज्यादातर आप इससे क्या करते हैं कि हम हमारी एसेट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5-4 चीजें हैं हमारी, 4-5 पॉइंट्स हैं हमारे जो कि कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए होते हैं। अब अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं तो इनके एग्जांपल्स आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हमारी क्या चीज हो जाएगी कि आपने मशीनरी तो परचेज की, लेकिन आप उस मशीनरी को अपनी फैक्ट्री तक अगर लेकर आ रहे हैं तो वो जो लाने का खर्चा होगा वो भी हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आप कोई सेकेंड हैंड प्लांट भी खरीद रहे हैं, आपने कोई सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा और उस सेकेंड हैंड प्लांट के लिए अगर आपने कोई रिपेयर दी है तो वो भी आपकी क्या चीज हो जाएगी, वो भी हमारा क्या है, कैपिटल नेचर की चीज है, ठीक है। आपने कोई मशीनरी लगाई, उसको आपने बुलाया मैकेनिक को कि आप इसको सेटअप कर दीजिए, तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, कौन से चार्जेस हो गए, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, अगर कोई उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं तो वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। क्लियर हुई बच्चों आपको बात यहाँ पे कि कैपिटल नेचर के आइटम के लिए मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं कि एक तो इनसे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ज्यादातर हमारे को इसमें किस लिए लगता है पैसा, ये एसेट को परचेज करने में लगता है। कैश में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, परमानेंट होती है नेचर में, और ये देखी भी जा सकती है और छुई भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे थे इसके एग्जाम्पल। उसी के साथ साथ एक और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये शो कहां होती है, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है वहां पे ये दिखाई जाते हैं, क्योंकि ये एसेट्स हैं हमारी, तो हम इनको कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाते हैं। हो गया क्लियर बच्चों आपको, ये थी हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल नेचर की आइटम्स, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है हमारी रेवेन्यू नेचर। ये अब हम बात करेंगे हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे। जैसे उसमें था कि वो परमानेंट होती है ना, हमारे पास लगातार बनी रहती है, लेकिन ये हमारी कैसी है, ये हमारी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी होने के कारण टेम्परेरी नेचर की है ये, क्योंकि हमारे पास ये आती रहती हैं जाती रहती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कोई अगर पर्सन फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर उसने एज ए स्टॉक रखा हुआ है, तो वो फर्नीचर लाएगा फिर फर्नीचर को बेच देगा, तो हमारे पास आती रहती है और जाती रहती है ना। तो यहाँ पे ये कौन सी नेचर की है, टेम्परेरी नेचर की है। दूसरी बात इसमें क्या है, जो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं, जो बेनिफिट है वो ज्यादातर आप इनका बेनिफिट विद इन अ ईयर उठा सकते हैं।
बेनिफिट विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर ही आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो लॉन्ग रन के लिए उठाते हैं बेनिफिट, वो आपकी फिर क्या हो जाती है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाता है। एक साल के लिए जिसको उठा सकते हैं आप, उसका क्या हो गया, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अब एक चीज और आती है, इससे आप क्या करते हैं, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब देखिए कैपिटल नेचर की थी तो वो क्या करती थी, वो इंक्रीज करती थी, लेकिन यहां पर ये चीज क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, उसको बना के रखने में। आपके पास कोई बिल्डिंग है, अगर आप उसकी टाइम एंड अगेन रिपेयर नहीं करवाते तो वो क्या चीज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आंधी आएगी, बारिश आएगी, धीरे धीरे वो बिल्डिंग पुरानी होकर उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। थोड़े क्रैक्स पड़े और आपने उसको ठीक नहीं किया तो वो काम अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे वो टूट जाती है। इसीलिए आप क्या करते हैं, अपने घर को, अपने शॉप को अच्छे से साफ सफाई उसमें रखते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, टाइम एंड अगेन रिपेयर करवाते हैं। कोई मशीनरी है आपके पास, उसकी भी आप रिपेयर, अगर कोई टूट फूट हो गई है तो वो रिपेयर वगैरह करवाते हैं। तो वो हमारी सारी चीजें क्या है, रेवेन्यू नेचर की, क्योंकि अगर वो ठीक चलेंगी तो उससे बिजनेस की हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये जो खर्चे होते हैं ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के होते हैं, जो रूटीन में हमारे पास चलते हैं। उनको आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते थे, लेकिन इन खर्चों को आप कहां पे दिखाते हैं, आप इनको दिखाते हैं ट्रेडिंग में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे आप इन दो अकाउंट पे इस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को आप शो करते हैं। एक चीज और थी, वो टच की जा सकती थी, देखी जा सकती थी ना, लेकिन ये जो होते हैं इट कैन नॉट बी टच एंड सीन। आप इनको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब जैसे कि देखिए कि आपने एडवर्टीजमेंट किया, अब एडवर्टीजमेंट के खर्चे हो गए आपके, तो आप देख तो नहीं पाए भी थे, है ना। तो आपने क्या किया, वो एक्सपेंसेस हमारे हो गए, उनका बेनिफिट आपको उस साल में मिल जाएगा। इसी तरह से आपके कोई लीगल एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस जो है वो भी हमारे इसी तरीके के हो गए। एक किस्म से हम इनको ये भी कह सकते हैं, वो नॉन रिक्यूरिंग नेचर के थे और ये हमारे रिक्यूरिंग नेचर के हैं, बार 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 होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आइटम्स थी बच्चों, कौन सी, हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स थी। तो मतलब एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरीज हो गई, वो हमारी एक कैपिटल नेचर की हो गई और एक हमारी हो गई रेवेन्यू नेचर की। यहाँ पे इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी हम ही कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंसेस हमारे दो तरीके से ट्रीट हो गए, मेनली हमारे हो गए एक कैपिटल, एक हमारा हो गया रेवेन्यू। लेकिन एक तीसरा टाइप और भी आता है हमारा। तीसरा टाइप हमारा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस थे जिनका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिल रहा है, लंबे टाइम के लिए थे, अर्निंग कैपेसिटी उससे आप बढ़ा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके कौन से थे, जिनका बेनिफिट आपको विद इन अ ईयर मिल रहा था, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किए जा रहे थे, है ना। तो अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक किस्म से हम ये कह सकते हैं एक दूसरा रूप है। क्योंकि जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे वो हमारे मेंटेन करते थे अर्निंग कैपेसिटी को, तो यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जस्ट लाइक दैट ही है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि रेवेन्यू आइटम्स जो थी हमारी, उनका बेनिफिट आपको विद इन अ ईयर मिलता था, लेकिन यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले कई सालों तक मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है हमारे, जो प्रारंभिक खर्चे, जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो उसको शुरुआत करने में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, तो वो सारे के सारे आपको लगाने पड़ते हैं, उनमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है,
लेकिन उनका बेनिफिट आप 1 साल के लिए तो नहीं ना, आने वाले लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, तो हम उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते चले जाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से आपके पास कई बार आते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके कई बार आप विज्ञापन पे इतना सारा खर्चा कर देते हो जिससे कि आपका बहुत सारा पैसा उसमें लग जाता है, ह्यूज अमाउंट उस पर लग जाता है। तो अब देखिए कि अगर आपने मान लीजिए कि कोई एक नया ब्रांड शुरू किया, आपने कोई एक नई आइटम और शुरू कर दी, तो उसके लिए जो आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्या वो आने वाले 1 साल के लिए होगा? नहीं, वो लंबे टाइम के लिए होगा। अगर आप वैसे जनरल रूटीन में आपका कोई और पहले से सेटअप है, उस पर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा खर्चा करते हैं, तो लोग उसको देखते हैं, लेते हैं, तो मतलब आपका विद इन ए ईयर रहता है। लेकिन जब बहुत सारा लैक्स में वो अमाउंट चला जाता है, तो वो कभी भी इसलिए नहीं होता कि वो 1 साल के लिए, उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता है। तो वो फिर हमारा कौन सा खर्चा बन जाता है बच्चों, वो हमारा बन जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको भी धीरे धीरे आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते चले जाते हैं। और जब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जितना आपने राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आप क्या करते हैं, सम अमाउंट राइट ऑफ फ्रॉम P&L अकाउंट, एंड जो रिमेनिंग आपका बचता है ना, इसमें से रिमेनिंग अमाउंट शॉन इनटू एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देते हैं। इसी तरीके से और भी हो सकता है, जैसे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, कि आपने जो डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दिया, वो भी हमारा किस चीज का पार्ट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। तो बच्चों ये चीजें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इनको आप अच्छे से करिए। इसीलिए हमने इसको एक बार रिवाइज किया है, क्योंकि कैपिटल नेचर की आइटम्स क्या होती हैं, रेवेन्यू नेचर क्या है, और फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। जब आपको यही पता होगा, तभी तो आप देखेंगे ना कि उससे रिलेटेड एरर क्या हुई हमारी। और जब हमें पता चलेगा, हमें सही चीज पता है, तभी हम गलती का पता लगा सकते हैं, और फिर वो गलती होगी तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और उसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, कैपिटल नेचर के आइटम्स और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स क्या क्या हैं उससे रिलेटेड आइए चलिए हम एक सम करते हैं। सम बच्चों आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कि रीजन के साथ कि ये जो भी खर्चे हैं वो पूंजीगत हैं या फिर ये आयगत है, कैपिटल नेचर के हैं या फिर ये रेवेन्यू नेचर के हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी आ जाती है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ ए मशीनरी। आपने मशीनरी के आयात पर दिया गया सीमा शुल्क। अब देखिए ये हमारी क्या चीज है, क्योंकि आपने मशीनरी को मंगवाया, आयात माने कि दूसरी कंट्री से आपने उस चीज को खरीदा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं, और एसेट परचेज करते टाइम आप उससे रिलेटेड जो भी अगर आप एक्सपेंसेस करते हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, फिर कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए, क्योंकि ये आपने मशीनरी को इंपोर्ट किया है। सेकंड है वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी। नई मशीनरी के निर्माण पर दी गई मजदूरी। तो अगर आप कोई नई मशीनरी बनवा रहे हैं और उसके निर्माण पर आप देते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, कैपिटल नेचर ही है। मान लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग है आपके पास, अब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी वेजेस दी जाएगी वो आपकी क्या होंगी, कैपिटल नेचर की होंगी। हाँ, अगर आप उसकी मेंटेनेंस करने के लिए कर रहे हैं कि मेंटेन कर लिया आपने, है ना, अपना वैसे ही उस पर थोड़ा सा बना रहे हो, तो वो वेजेस हमारी फिर क्या हो जाती, फिर वो रेवेन्यू नेचर की हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये अब हमारी क्या चीज है, ये हमारी कैपिटल नेचर की है। थर्ड आइटम है ₹50,000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री। अब 50,000 रुपए हमने अपनी फैक्ट्री को रीपेंट करने के लिए दिए हैं, मतलब उसको व्हाइट वॉश वगैरह कराया है। अब वो किस लिए है, वो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं मेंटेन, है ना, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस।
और मेंटेन आप जब करते हैं तो मेंटेन करने वाले खर्चे आपके क्या होते हैं, रेवेन्यू। अगर ये इंक्रीज हो जाते तो फिर वो आपके क्या हो जाते, कैपिटल नेचर के हो जाते। repairs rupees 20,000 necessitated by negligence of an operator of machine। मशीन ऑपरेटर की लापरवाही के कारण मशीन की मरम्मत के खर्चे हैं 20,000 रुपए के। अब आपने मशीन ऑपरेटर की लापरवाही के कारण ये मशीन की मरम्मत के खर्चे दिए हैं, तो इन्हें आप फिर कहाँ दिखाएंगे बच्चों, ये तो आपके क्या हो गए, रेवेन्यू नेचर के हो गए। ठीक है, अगर आप कोई सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करते, सेकंड हैंड मशीनरी अगर आप परचेज करते फिर उसकी अगर आप रिपेयर देते तो वो आपके क्या हो जाते, कैपिटल। लेकिन यहाँ पे लापरवाही के कारण मशीन खराब हुई, उसकी मुरम्मत के लिए आपने रुपए दिए हैं तो वो मेंटेन करने के लिए है, तो वो हमारे क्या हो गए, रेवेन्यू नेचर के हो गए। रुपीज 1 लाख पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने बिजली का बिल भरा है कितने का, 1 लाख रुपए का, तो ये जो बिल के पैसे हैं वो भी आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये तो हमारे अक्सर होते रहते हैं विद इन ईयर के, इसका जो बेनिफिट है वो हमें विद इन ईयर मिल रहा है, तो ये हमारे कौन से हो गए, रेवेन्यू नेचर के हो गए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि कैपिटल नेचर के क्या हैं और फिर रेवेन्यू नेचर के हमारे क्या खर्चे होते हैं। चलिए तो हम वापस उसी पॉइंट पे अपने आ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure और वाइस वर्सा। अब अगर हमने क्या किया, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस थे उनको हमने रेवेन्यू नेचर में लिख दिया है, और या फिर रेवेन्यू नेचर वाली आइटम्स को हमने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया। अभी आपको पता चल गई क्या चीज थी। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि हमारे पास वेजेस में 10,000 रुपए शामिल हैं, किस चीज के, जो आपने इरेक्शन ऑफ मशीनरी किया, आपने एक न्यू मशीनरी परचेज करी और उस न्यू मशीनरी के जो भी आपने निर्माण पे था वो वेजेस पेड करी 10,000 रुपए। अब आपने गलती से उसको क्या कर दिया, मतलब आपने रेवेन्यू में डाल दिया, वेजेस में डाल दिया, तो क्योंकि लेकिन होना क्या चाहिए था, ये कैपिटल नेचर की चीज है। तो अब आप करेंगे क्या, इसको आप यहां से वेजेस में से इसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, और मशीनरी में इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये वापस तुम्हारा क्या चीज हो जाएगी, जो आइटम है वो हमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हमें इस तरीके से करना है। ये थी हमारी पहली एरर। दूसरी एरर क्या है, omission of record of a purchase। अब आप परचेज की एंट्री करना ही भूल गए हैं, तो अब क्या करोगे, आपने किसी से परचेज करी है, ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि श्याम से आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, लेकिन जिसकी एंट्री करना भूल गए हैं, तो अगर हम इसकी एंट्री करना भूल गए हैं तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे, आप करेंगे ना इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितने से करोगे, 1 लाख रुपए से। तो अब जिसकी एंट्री करना भूल गए हैं तो हम उसकी एंट्री कर देंगे ये, लेकिन अब हमने उसकी एंट्री की तो उससे इफेक्ट क्या पड़ा, एक तरफ तो हमारा कहाँ चला गया, ये एक तरफ तो बच्चों हमारा चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, देखिए इसको यहां पे मैं शो कर रही हूं, ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपने एज इट इज लिख दिया। अब टू परचेजेस, यहां परचेजेस लिख दिए, यहां पे ऐड ओमिटेड परचेजेस, जितनी आप परचेजेस भूल गए थे वो आप यहां लिख दीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो ये हो गया।
दूसरी बात, कहाँ चला गया ये, अब हमारे इनको हमने माल पैसे नहीं दिए हैं तो ये हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए हैं। तो आप दूसरी तरफ इनको कहाँ दिखा दोगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये लायबिलिटीज होती हैं, ये हमारी एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उन क्रेडिटर्स में ऐड शाम के पैसे और हो जाएंगे, जितने भी हैं 1-1 लाख रुपए वो ऐड करके आप इसको यहाँ शो कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये तो था कि अगर आप कोई परचेज की एंट्री करना भूल गए तो आपने उसकी एंट्री कर दी, उसका इफेक्ट ये पड़ा कि एक तरफ तो आप उसे परचेजेस में ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में आप उसको ऐड कर रहे हैं। अब क्या होता है कि कई बार आप और भी चीजें भूल जाते हैं। तो चलिए, थर्ड आइटम हमारी फिर क्या आ जाती है, omission of सेल ऑफ अ बिजनेस। अगर आप कोई सेल की एंट्री करना भूल गए तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि आपने राम को माल बेचा, जिसका आपने एंट्री नहीं करी, वो आपने बेचा 50,000 रुपए का। तो बच्चों अब आप इसकी एंट्री कहां पे करोगे, देखिए वही आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसका जाएंगे, यहां पर बाय सेल्स, सेल बढ़ गई ना हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐड जो भी आपने राम को सेल किया वो ऐड करके यहाँ पे आप शो कर दोगे। दूसरी तरफ आप इसको कहाँ दिखाओगे, जो आपने सेल करी है वो आपके बन जाते हैं डेटर्स, और डेटर्स हमारे किस साइड आते हैं, एसेट साइड में आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्या ऐड कर दोगे, डेटर्स में ऐड जो भी आपके ओमिटेड है वो आप इनको यहाँ पे ऐड कर दोगे। हो गया क्लियर आप लोगों को ये अच्छे से। और अगर आपको इसकी एंट्री करने को कहा जाए तो आप किसी की भी एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी एंट्री क्या कर दोगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 50,000 रुपए से आप इसकी एंट्री कर देंगे। तो बच्चों आज हम अपनी यही 2-3 चीजें करने वाले थे, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर, कि अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो आप उनको करेक्ट कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। कोई एंट्री आप करना भूल गए हैं तो आप उसकी 2 जगह एंट्री करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पर हमारा सारा सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, कैपिटल नेचर की आइटम को आपने रेवेन्यू नेचर की मान लिया, या रेवेन्यू नेचर की आइटम को आपने क्या माना, कैपिटल नेचर की आइटम मान लिया है, तो उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, उसका इफेक्ट खत्म कर दीजिए। और इफेक्ट खत्म करने का सिंपल सा तरीका क्या है, कोई किसी चीज में ऐड है तो उसको वहां से लेस कर दीजिए, कहीं पे लेस है तो उसको आपने वहां पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इतने से आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी हमने ये एडजस्टमेंट और भी करी है ना, तो इससे रिलेटेड हम सब जो करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज टाइम की कमी है हमारे पास, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझ के करिए, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करने वाले हैं कि एक सम करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।